किसी को जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, यूरिक एसिड है, तो डॉक्टर भी फाइल के ऊपर सबसे पहले ये लिख के देते हैं वजन कम करके आए। इनडायरेक्टली वेट पे ज्यादा फोकस होता है, वैसे ये वेट का ताल्लुक सारी बीमारियों से है। अगर कोई वजन कम करना चाहता है, कितने दिनों में करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए? जैसे आईवीएफ शुरू हुआ, अगर आप उन्हीं आदत पे वापस चले जाएंगे, उसी लाइफस्टाइल पे, तो ये मसला दोबारा वापस आ जाएगा। अगर मुझे रात को 12 बजे कुछ खाना है तो मैं क्या खा सकती, मुझे अपनी कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए, आपको अवेयरनेस खुद की समझ आए कि मैंने ऐसे चलना है तो मैं इस वेट को मेंटेन करूंगी, इस स्पीड पे वेट रिड्यूस करना चाहिए हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गलतियां करते हैं, जिससे हमारा वज़न भी बढ़ता है और हमारी डाइट बिल्कुल ख़राब हो जाती है, सेहत पे भी असर पड़ता है और उनकी वजह से ही बहुत सारी बीमारियों का भी हमारे पे अटैक होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नासिर। इनसे जानते हैं कि डाइट में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वज़न भी ना बढ़े, आपकी स्किन भी अच्छी रहे और आपकी डाइट भी अच्छी रहे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्लाह का करम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा आपकी वीडियोस में देखा जाता है कि लोग आते हैं सिर्फ वेट लॉस का ही पूछते हैं आपसे। ऐसा क्यों है पाकिस्तान में कि वज़न कम करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है? अच्छा देखिए, उसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फैक्टर तो ये आता है कि हर बीमारी का ताल्लुक कहीं ना कहीं वजन से निकल आता है। अगर किसी को एथराइटिस का मसला है, किसी को जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर का मसला आ रहा है, कोई भी मसला आता है, तो डॉक्टर भी फाइल के ऊपर सबसे पहले ये लिख के देते हैं वजन कम करके आए, या अपना लाइफस्टाइल बदलें, या थोड़ा सा खाने पे तवज्जो दें, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली फिर वो बात वेट लॉस की तरफ आ जाती है। डाइट देखें, जब डाइट ही पहले ख़राब होगी तो वेट बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके साथ फिर जाहिर है जब वेट बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां भी उसके साथ ताल्लुक होता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज हो गई, या फैटी लिवर का मसला जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। हर घर में कोई एक आधा बंदा फैटी लिवर का शिकार है। यूरिक एसिड आजकल बच्चों में, बड़ों में तो कॉमन था ही, बच्चों में भी बहुत ज्यादा कॉमन है। पहले हमारे पास ऐसे केसेस नहीं आते थे, बट पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा है 14-15 साल के बच्चे भी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेन लेकर आना शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी डायबिटीज टाइप 2 के, HbA1c जो है हमारा 8 पे चला गया या 9 पे चला गया, रोज रात का खाना खाने के बाद लेट नाइट कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है और ये सारे मसले। एंड एक और चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, वो पहले से ही कॉमन है, दैट इज पीसीओज। तो पीसीओज जो फीमेल को इनफर्टिलिटी की तरफ भी लेके जा सकता है, उसमें भी डॉक्टर कहीं ना कहीं कह देते हैं वेट कम करके, इसलिए इनडायरेक्टली वेट पे ज्यादा फोकस होता है। वैसे ये वेट का ताल्लुक सारी बीमारियों से है। अगर कोई वज़न कम करना चाहता है, कितने दिनों में करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए? अच्छा, वेट लॉस ना वो करें जो आप सस्टेन कर सकें। अब इस बात का मतलब ये है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे लेट से हमारी आईवीएफ की डेट आ रही है, या लेट से हमने घुटने बदलवाने हैं, जिसको हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, नी रिप्लेसमेंट की हमारी सर्जरी आ रही है, उससे पहले बस करा दें किसी तरह, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है अगर हमारा वजन कम नहीं होगा तो आईवीएफ नहीं होगा, अगर हमारा वजन कम नहीं होगा तो नी रिप्लेसमेंट का हमें फायदा। वो ये नहीं सोचते कि इसके बाद जैसी सर्जरी हुई या जैसे आईवीएफ शुरू हुआ, अगर आप उन्हीं आदत पे वापस चले जाएंगे, उसी लाइफस्टाइल पे, तो ये मसला दोबारा वापस आ जाएगा। आपने वेट लॉस किया लेकिन आपने अपनी आदतें नहीं बदली, या आप वही लेट नाइट डेली बेसिस पे एक एक्स्ट्रा मील, चौथा मील ले रहे हैं, नाश्ता किया, लंच किया, डिनर किया और रात 12 बजे कुछ ऑर्डर, वेट इवेंचुअली बाउंस बैक करेगा। वेट वो कम करो, उस स्पीड पे कम करो जो आप मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपका लाइफस्टाइल बदले, आपकी आदतें बदले, एंड आपको हेल्दी मील स्वैप्स, यानी अगर मुझे रात को 12 बजे कुछ खाना है तो मैं क्या खा सकता हूँ, मुझे अपनी कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए, आपको अवेयरनेस और कुछ खुद की समझ आए कि मैंने ऐसे चलना है तो मैं इस वेट को मेंटेन करूंगी, इस स्पीड पे वेट रिड्यूस करना चाहिए हमेशा।